दिस इज डॉक्टर तनुजा एंड वेलकम टू माय डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब कि मेरे पास एक सेट ए है, उसमें से मैं बी के सारे एलिमेंट निकाल दूंगी, माइनस कर दूंगी। दो सेट है ए और बी, ठीक है। तो लेट अस परफॉर्म ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए सेट में से मुझे ये सारे एलिमेंट्स को निकालना है। ओके, तो मैं मुझे यहाँ पे बी में 2 है तो मैं इसको निकाल दूंगी। यहाँ पे 4 है बी में, तो यहाँ पे 4 है, हाँ, इसको भी मैं निकाल दूंगी। 6 ये बी में है तो मैं 6 को भी ए से निकाल दूंगी। 8 है क्या ए में? नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो ए माइनस बी का रिजल्ट क्या आया मेरे पास? 1 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है और 5 इज लेफ्ट। ओके, सो व्हाट इज माय रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी इज 1 3 5। ओके, नाउ ये मैंने ए माइनस बी किया, मतलब ए के एलिमेंट्स में से बी के सारे एलिमेंट को निकालना है। ओके, सो अगर मैंने बी माइनस ए किया तो क्या मुझे सेम ही रिजल्ट मिलेगा 1 3 5? लेट अस चेक। सबसे पहले तो बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? बी माइनस ए का मतलब हुआ कि बी सेट में से ए के सारे एलिमेंट को निकाल देना है। यहां पे मतलब अलग था, ए के सारे एलिमेंट में से बी के सारे एलिमेंट निकालना था। अब यहां पे बी के सारे एलिमेंट में से ए के सारे एलिमेंट निकालना है, तो देखते हैं। ठीक है, बी के ये सारे एलिमेंट्स है 2 4 6 8, ठीक है, और ए के एलिमेंट बी से निकाल देना है। तो ए में क्या है? 1 बी में है क्या? नहीं है। 2 है, हाँ 2 है, तो 2 को हम निकाल देंगे। 3 है क्या बी में? नहीं है, उसको छोड़ देंगे। 4 है क्या बी में? हाँ है, तो हम 4 को भी निकाल देंगे। फिर 5 है क्या बी में? नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब 6 है क्या बी में? इसको भी निकाल देंगे। बचा क्या बी में? 8। तो हमारा आंसर क्या आया? 8। तो माय क्वेश्चन इज, क्या a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए होता है क्या? है क्या? अगर ये हम एग्जाम्पल से देखें तो क्या रिजल्ट दोनों का सेम आया है? नहीं, ये रिजल्ट कभी भी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही अलग है। यहाँ ए के सेट में से बी के एलिमेंट को निकालना है, यहाँ बी सेट में से ए के एलिमेंट को निकालना है। सो इसीलिए ए माइनस बी और बी माइनस ए का रिजल्ट कभी भी सेम नहीं रहेगा। ओके, ये ध्यान रखना है। बी माइनस बी एंड बी माइनस बी, तो अगर बी माइनस बी करते हैं, क्या मतलब है इसका? कि बी सेट में से बी के एलिमेंट को निकालना है। तो बी में क्या एलिमेंट है? बी में है ए, तो यहाँ बी में से हम निकाल देंगे उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी में आई, तो बी में आई है, हाँ है, तो इसको भी निकाल देंगे। फिर बी में के है, तो के बी में है, नहीं है, उसको छोड़ देंगे। अब बी में नेक्स्ट है यू, तो यू बी में है, हाँ है, तो अब इसको भी निकाल देंगे। तो क्या बचा हमारे पास रिजल्ट? ई एंड ओ, ई एंड ओ, ये हमारा रिजल्ट आया बी माइनस बी का। ओके, नाउ लेट अस परफॉर्म बी माइनस। हमने देखा कि दोनों सेम नहीं होते हैं, इसीलिए लेट अस चेक बी माइनस बी नाउ। इसका मतलब क्या है कि बी सेट में से बी के सारे एलिमेंट को निकाल देना है। ठीक है, तो ए निकल जाएगा दोनों में, है ना। बी में ए है तो बी से वो निकल गया। ई है, ई तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, तो छोड़ देंगे। आई है, यहाँ भी आई है, तो इसको निकाल देंगे। देन ओ है, तो यहाँ तो ओ है नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे भी यू है, तो इसको भी निकाल देंगे। तो बी में कितने क्या बचे एलिमेंट? ओनली के एलिमेंट। परफॉर्म बी माइनस बी एंड बी माइनस बी। तो अगर बी माइनस बी करते हैं, क्या मतलब है इसका? कि बी सेट में से बी के एलिमेंट को निकालना है। तो बी में क्या एलिमेंट है? बी में है ए, तो यहाँ बी में से हम निकाल देंगे उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी में आई, तो बी में आई है, हाँ है, तो इसको भी निकाल देंगे। इसका मतलब अगेन वी कैन राइट डाउन कि बी माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस सी, इज इट? इसका मतलब अगेन वी कैन राइट डाउन डिफरेंस ऑफ सेट का जो डेफिनेशन है, हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर कि ए माइनस बी अगर हम करते हैं, ओके, तो हमें क्या एलिमेंट्स मिलने चाहिए? वो एलिमेंट्स मिलने चाहिए जो कि, अब ए माइनस बी किया है मैंने, है ना, कि जो एलिमेंट एक्स में है, ए में है, बट वो एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए माइनस बी में वही एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ए में है पर वो बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ हियर
लेट अस सी दिस फर्स्ट डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम कि यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में दो सबसेट है. नाउ हियर लेट अस सी दिस फर्स्ट. सो a माइनस b जो ऑपरेशन है, ओके, वो ये शेडेड पोर्शन के शेडेड पोर्शन शो कर रहा है, ठीक है. सो दिस a माइनस b इज शोन बाय दिस मच शेडेड पोर्शन. नाउ ये वेन डायग्राम को स्टडी करते हैं, ठीक है. यहाँ दिस मच पोर्शन जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है वो शेडेड पोर्शन a माइनस बी है. और यहाँ पे ये जो व्हाइट पोर्शन दिख नजर आ रहा है, ओनली द व्हाइट शेडेड पोर्शन, ओके, मीन्स दिस मच पोर्शन, दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग द b माइनस a ऑपरेशन, ठीक है. एंड ये हमें पता है, इतना पोर्शन क्या दिखाता है, a इंटरसेक्शन b. बेसिकली दिस a माइनस बी सेट, a इंटरसेक्शन b सेट और b माइनस a सेट, इन ये तीनों अलग अलग सेट है. और तीनों सेट में जो भी एलिमेंट रहेंगे वो कोई एलिमेंट इन तीनों सेट में कॉमन नहीं रहेंगे, ठीक है. ये a माइनस बी सेट में पूरे डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे देन a इंटरसेक्शन b के सेट में जो एलिमेंट रहेंगे उनसे, और b माइनस a का जो सेट बनेगा उससे भी. सो तीनों जो सेट है, ओके, ऑल these three sets will have the different elements. अब डिफरेंट एलिमेंट्स है इसका मतलब क्या है कि तीनों भी डिसजॉइंट सेट है, ओके, तीनों भी क्या है, डिसजॉइंट सेट है. और अगर हम इन तीनों डिसजॉइंट सेट पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें तो नल सेट ही मिलने वाला है, मतलब एम्प्टी सेट ही मिलने वाला है. हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हम डिसजॉइंट मतलब कि ऐसे सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, उस पर अगर हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें एम्प्टी सेट ही मिलना है. तो ये तीनों सेट a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a सेट तीनों भी डिसजॉइंट सेट है आपस में, क्योंकि तीनों में भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. और अगर इन तीनों सेट पे हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें नल सेट यानी एम्प्टी सेट ही मिलना है. बेसिकली दिस a माइनस बी सेट, a इंटरसेक्शन b सेट और b माइनस a सेट, इन ये तीनों अलग अलग सेट है. और तीनों सेट में जो भी एलिमेंट रहेंगे वो कोई एलिमेंट इन तीनों सेट में कॉमन नहीं रहेंगे, ठीक है. ये a माइनस बी सेट में पूरे डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे देन a इंटरसेक्शन b के सेट में जो एलिमेंट रहेंगे उनसे, और b माइनस a का जो. सो आई होप यू अंडरस्टैंड all the operations on the set and the Venn diagram relative to all these operations of set. So thanks a lot for listening me, and please check my next link for the next topics. And please press the like and subscribe button.